आप सभी दोस्तों का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों देखते हैं आज के समाचार पत्र में क्या कुछ लिखा है। 7 दिन मेट्रो नहीं चलेगी, शादी घर में हो या कोर्ट में, यानी कि अब बैंक्वेट हॉलों में शादी नहीं होगी, कैटरर्स नहीं होंगे, डीजे नहीं होगा, बैंड बाजा नहीं होगा। सिंपल शादी आप अपने घर में करें, 20 लोगों को बुला के, या कोर्ट में जाकर शादी करें। उसके बाद कहते हैं हरियाणा और यूपी में 17 मई तक सुबह कर्फ्यू, यानी कि हरियाणा और यूपी में भी लॉकडाउन 17 तक है। पुराना ई पास चलेगा, पैदल वालों के लिए नहीं है जरूरी पास। क्या ये सरकार जिनको भी ई पास दे रही है, क्या ये देख रही है कि वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं या कुछ फर्जी ई पास भी लेकर लोग चल रहे हैं? इस पर भी सरकार विचार करे। मशहूर पत्रिका ने लिखा, चेतावनी मिली पर कोरोना को ख़त्म मानती रही सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नवभारत टाइम्स अखबार कह रहा है। ये बिल्कुल सच है कि कोरोना को देखते हुए सरकारों ने बिल्कुल पूरी तरह से आंखें मूंद रखी थी और आज हालात ये कर दिए हैं कि लोगों को घरों के अंदर पैक कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने की योगी से शिकायत, वेरी गुड। एमएलए की पत्नी को बेड नहीं, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। एक विधायक की पत्नी को बेड नहीं मिल रहा तो मेरे देश की जनता का क्या हाल होगा, ये जनता तय करे। हवा में 6 फुट से ज़्यादा दूर तक फैल सकता है वायरस, रिपोर्ट अमेरिकी महामारी रोकथाम विभाग सीडीसी का दावा। वो कह रहे हैं कि 6 फुट तक वायरस फैलता है। दिल्ली में नए मरीज और मौतों में गिरावट। सरकार एक तरफ हौसला बढ़ा रही है दिल्ली वासियों का कि दिल्ली में नए मरीजों की और मौतों में गिरावट आई है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। कांग्रेस छोड़कर आए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जरूरत बने शर्मा को असम की कमान। सबको कुर्सी चाहिए, देश की जनता की परवाह किसी को नहीं है। गुरुद्वारा रकाबगंज में 200 बेड शुरू, फ्री होगा इलाज, अमिताभ बच्चन ने दिए 2 करोड़। कम से कम मैं बधाई देता हूँ सोनू सूद की, कि सोनू सूद के कारण सारे फिल्मी स्टार आम जनता की मदद को आगे आ रहे हैं। हर महीने दिल्ली को मिले 60 लाख वैक्सीन डोज, सीएम केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली को हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज मिले। कोरोना से ठीक होने के बाद जानलेवा फंगस का खतरा। प्रशासन से, समाचार पत्रों से, टीवी चैनलों से भी अनुरोध है इस तरह के थोड़े समाचार कम दिखाएं ताकि लोग भयभीत ना हो। जितनी वैक्सीन बेच डाली उससे दिल्ली में 3 बार हो जाता वैक्सीनेशन, सिसोदिया। ये बिल्कुल सही बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है। बुजुर्ग बोले 60 दिन हो गए हैं, नहीं लग पा रही है दूसरी डोज। 45 प्लस से ऊपर वालों को दूसरी डोज नहीं मिल रही है, बड़े ताज्जुब की बात है। एक तरफ सरकारें कहती है हमारे पास वैक्सीन है। राजस्थान की तर्ज पर प्राइवेट अस्पतालों में फ्री हो इलाज, कांग्रेस ने मांग की है कि दिल्ली में भी राजस्थान की तर्ज पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री हो। केजरीवाल जी, अगर ये समाचार आपने पढ़ा हो तो आप तुरंत आदेश कर दें कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज फ्री हो, क्योंकि ये वही जनता है जिसने आपको सत्ता दी है और आज जनता के हालात नाजुक हैं। ये कांग्रेस ने एक अच्छी मांग की है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें कोई भी, लेकिन एक अच्छी मांग की है, तो आप जो है इस पर विचार करें। 23 मरीज लापता, 200 से 250 बेड का भी हिसाब नहीं रख पा रही है एमसीडी। आप आदमी
आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 23 मरीज लापता है। तो भाई जल्दी जल्दी खोजो इन 23 लोगों को, ये कहाँ गए, कहीं ऐसा ना हो ये और संक्रमण फैलाएं। बेड दिलवाने के नाम पर झांसा दिया, मरीज की मौत हो गई। ये जितने भी भाई हैं जो ये ठेकेदार बन रहे हैं कि मैं बेड दिलवा दूंगा, मैं ऑक्सीजन दिलवा दूंगा, मैं प्लाज्मा दिलवा दूंगा, उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, देश के हालात नाजुक हैं, आप स्पष्ट मना कर दें, लेकिन किसी को झांसा ना दें, क्योंकि प्राणों की कीमत है आज की डेट में। लॉकडाउन के बीच में छतरपुर बाज़ारों में जुट रही खूब भीड़। अगर ये न्यूज़ आप देख रहे हैं तो मैं प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सख्त कार्रवाई करें। इन समाचारों को पढ़ने के बाद यही भीड़ जो जुट रही है ये दिल्ली का नाश कर सकती है। एक हफ्ते बड़ा लॉकडाउन, इस बार मेट्रो भी बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना की चेन टूटनी शुरू हो गई है। 17 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। लॉकडाउन के दौरान पॉजिटिविटी रेट 35% से गिरकर 23%। मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएम कह रहे हैं। लॉकडाउन का इस्तेमाल स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये भी सीएम साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें ज़िंदगी बचानी है, इसलिए सबकी सलाह से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया केजरीवाल। केजरीवाल जी, बहुत अच्छी बात है कि आप दिल्ली के लिए चिंतित हैं, दिल्ली की जनता के लिए चिंतित हैं, और आपने सबकी सलाह से फैसला लेके 1 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि मिडिल क्लास का आदमी जो घरों में कैद है उसका गुजारा कैसे होगा। आज बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो किसी को कह नहीं सकते, लेकिन उनकी हालात बहुत ख़राब है और वो अपने घरों में बंद हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आप उन पर भी सोचिए, ये एक कटु सत्य है। शादी घर में या कोर्ट में, बैंक्वेट हॉल में नहीं होगी। बैंक्वेट हॉल वालों से पूछा कब तक झेले नुकसान। बैंक्वेट हॉल वालों ने पूछा कब तक झेले नुकसान। बिल्कुल सत्य है। आज बाज़ार बंद हैं, उन दुकानदारों से पूछो जो जिनका दुकानों का किराया चालू है, जिनका बिजली का बिल चालू है और वो घरों में बैठे हैं, उनसे पूछो। बैंक्वेट हॉल वालों से पूछो, बैंड वालों से पूछो, घोड़ी बग्गी वालों से पूछो, उनके क्या हालात हैं। स्कूलों में जो वैन चलती थी, स्कूल वैन जो बच्चों को लेके जाती थी, उनसे पूछो उनके क्या हालात हैं, किस तरह वो अपना गुजारा कर रहे हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में कोविड सेंटर आज से शुरू, 400 बेड। मैं अपने देश के ही क्या, पूरे विश्व के सिख भाई, सरदार भाइयों को सैल्यूट करता हूँ कि एक आप ही हैं जो इस कोरोना में दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने गुरुद्वारे भी कोविड सेंटर के लिए दे दिए हैं। आप जब जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम सदैव आगे आएगा। मेरा ये सैल्यूट है आपको। आर्य गीता स्कूल में 50 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर शुरू। बहुत बहुत बधाई स्कूल प्रशासन को। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी अपने स्कूलों में सरकार को सहयोग करें ताकि वो कोविड हेल्थ सेंटर बनाएं और लोगों के प्राण बचा सकें, क्योंकि लोगों के प्राण होंगे, लोग होंगे, तभी आपके स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 पे, ये कहानियाँ सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाएंगी, हालात से लड़कर जीतना भी सिखाएंगी। बिल्कुल सत्य है। कोरोना में दवाई इतना काम नहीं करेगी, वैक्सीन इतना काम नहीं करेगी जितना हौसला काम करेगा। 100 साल की दादी ने घर पर रहकर कोरोना को हराया। जब 100 साल की दादी घर पर रहकर कोरोना से जीत सकती है तो हम और आप क्यों नहीं जीत सकते। इसलिए घर पर रहिए और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हौसला मत टूटने दीजिए, क्योंकि हौसला टूटा तो समझो सब कुछ
छूटा। पूरे परिवार को हो गया था कोरोना, ठीक होते ही मरीजों की सेवा में जुटे। सैल्यूट करते हैं भाई हम आप लोगों को। भाई अपनी गाड़ियों से लोगों पर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। पिता ग्राउंड पर तो बेटा सोशल मीडिया के जरिए कर रहा लोगों से हर मदद, लोगों की हर मदद। वेरी गुड। इसी तरह लगे रहे हम और आप लोग, तो बहुत कुछ हो सकता है इस देश में। एक बार फिर कोरोना को हराने लगी दिल्ली। दिल्ली ने पहले भी कोरोना को हराया था और इस बार भी दिल्ली हराएगी कोरोना को। बस सरकार जो है दिल्ली की जनता का ध्यान रखें कि वो किस तरह और किस दौर से गुजर रही है, ये सरकार का भी दायित्व है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए जागरूक करना अब दिल्ली पुलिस का लक्ष्य। हम अपनी यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया के हर साधन से हम बहुत दिन से लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो साथी ठीक हो चुके हैं वो आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप तो ठीक हो चुके हैं, आप किसी दूसरे का जीवन बचा सकते हैं, इसलिए आप आगे आएं और लोगों का जीवन बचाएं। जब ये दिल्ली पुलिस के जवान जो ड्यूटी भी करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं और फिर ये प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तो वो भाई क्यों नहीं कर सकते जो ठीक होकर घरों में आराम से बैठे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। ऑक्सीजन का कहाँ कितना वितरण किया गया, ऑडिट हो। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि ऑक्सीजन का कहाँ कितना वितरण किया गया, उसका ऑडिट हो। बिल्कुल होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष आपका छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र आपकी है। आप दिल्ली सरकार से सख्ती से पूछें कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली में आई है वो कहाँ कहाँ गई है, वो आम लोगों तक पहुँची है, आम हॉस्पिटलों तक पहुँची है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। ये बिल्कुल आपका दायित्व बनता है पूछना, और आपका ही नहीं, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है ये पूछना कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ गई है। कोरोना की बेबसी ने लोगों की मदद करने को प्रेरित किया। बिल्कुल सच है। एक्टर सुनील कुमार सिंह कहते हैं ये बात, बिल्कुल सच है सुनील भाई। इस कोरोना ने बहुत से हाथों को आगे किया है जो हाथ दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो मैं भी बच जाता, भाई ने लिखा है। ये भाई एक यूट्यूबर थे और अब इस दुनिया में नहीं है, और इन्होंने एक दिन पहले ये चीज़ लिखी कि अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो शायद ये बच जाते। हम इनकी आत्मा को शांति देते हैं और अपनी सरकारों से कहते हैं कि आम जनता के लिए अच्छा ट्रीटमेंट का प्रबंध करें ताकि किसी की सांस ना टूटे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ जरूरी है। मोदी जी कई सालों से देश की जनता आपका साथ देती आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप भी उस साथ का फल वापस जनता को दीजिए। आज जनता आपकी तरफ ललचाई हुई नज़र से देख रही है कि शायद आप इस कोरोना में उनको बचा पाने में सफल हो। हेमा मालिनी के सचिव का निधन, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और साथ ही मैं हेमा मालिनी जी से भी आग्रह करता हूँ कि चुनाव के टाइम में आप दरांती लेकर खेतों में नज़र आती थी फसल काटते हुए, इस कोरोना के संकट में भी आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं।
यही कहना चाहूँगा आपसे। आर्मी के रिटायर्ड हुए मेडिकल अफसरों की तैनाती का फैसला बहुत अच्छा निर्णय है। जो मेडिकल ऑफिसर आर्मी के रिटायर हो चुके हैं वो इस कोरोना में आगे आएँ और देश की जनता को बचाएं। बड़ा अफसोस होता है कई बार ऐसी खबरों को देखकर, दिल दहल जाता है। ऐसी एक खबर है, बागपत में शवों से कफन चुराकर बेचते थे 7 आरोपी गिरफ्तार। इंसान इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा कि वो शव के ऊपर से कफन उतार कर बेच रहा है। एक पहले सुनते थे कफन चोर, ये वही कफन चोर है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बेहद शर्मिंदा है, शर्मसार करने वाली खबर है ये। फर्जी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर घूमने निकल रहे लोग। प्रशासन सख्ती करें और देखें जो लोग फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं उनको पकड़े, उनको ठोके बढ़िया वाला, उनका बढ़िया वाला इलाज करें ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। पंजाब में 20 दिन के बच्चे ने कोरोना को हराया। सैल्यूट है उस नन्हे बालक को मेरा, जिसने 20 दिन जंग लड़के और कोरोना को हरा दिया। जब 20 दिन का बालक, नन्हा बच्चा ऐसा कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। 103 साल के बुजुर्ग ने जीती जंग। दादा तुसी ग्रेट हो, 103 साल की उम्र में आपने कोरोना को हरा दिया। यानी कि मेरे देश के दादाओं में भी अभी ताकत है जंग लड़ने की, और देखिए उन्होंने कोरोना को हरा दिया। कोरोना हारेगा बशर्त तेज हो देश में वैक्सीनेशन। WHO बिल्कुल सही बात है। कोरोना तभी हारेगा जब वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में लगे और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। कोरोना वायरस को हथियार बनाने पर चीनी वैज्ञानिकों ने 2015 में ही की थी चर्चा। हम 2021 में आकर 2020 में आकर कोरोना शब्द सुन रहे हैं और चीन 2015 में इस पर चर्चा कर चुका है। सोचने नेपाल के मंत्रियों समेत 26 सांसदों को कोरोना। बड़ी गंभीर बात है। मैं सभी सांसदों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं बंद रहेंगी कोरोना के चलते। 36 करोड़ भारतीय लेंगे स्पुतनिक। मार्च 2022 तक पूरा होगा लक्ष्य। देश में तैयार होगी 85 करोड़ डोज। अच्छी बात है। MP से 1200 नकली रेमडेसिविर जब्त। कमाल की बात है। दुनिया मर रही है, लोग तड़प रहे हैं, चारों तरफ कोरोना है, लोग भयभीत हैं, लोग घरों में बंद हैं, काम धंधे बंद हैं लोगों के। फिर भी ये नकली दवाइयाँ कैसे बन रही हैं? या ये कोई पहले प्री प्लान था कि पहले ही बनाकर रख रखी थी? क्या MP में ये दवाइयाँ कैसे पहुंची, कहाँ से आई? इनको जब्त करने से ही महज पार नहीं पड़ेगी। सरकार और प्रशासन इनकी जांच कराएं कि ये कहाँ से आ रही है, और ये जहाँ से आ रही है
उनके खिलाफ ऐसी उचित कार्रवाई हो कि उसे देखकर और सुनकर लोग भी हैरान हो कि वाकई ही कार्रवाई हुई है। 130 लाख रुपए, सॉरी 1,30,000 की घूस किस्त में मांगी आईसीयू बेड दिलवाने के लिए। नर्स ने किया सौदा। ये जयपुर का मामला है। एक हॉस्पिटल में बेड दिलाने के लिए 1,30,000 रुपये लिए गए हैं। बड़ा अफसोस है कि हमारे देश में इस तरह के काम हो रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार पर तुरंत एक्शन ले और ये पैसे लेकर बेड देने वाले जो भी लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि अन्य लोग भी उससे सबक ले सकें। गुजरात के डिप्टी सीएम कोरोना से उभरे। डिप्टी सीएम साहब, आप कोरोना से उभर गए हैं, ठीक हो गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे आशा करता हूं कि आप जल्दी ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करके किसी एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए आगे आएंगे। हार्दिक पटेल के पिता की कोरोना से मौत। भगवान उनके पिता को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में जितनी आज खबरें थी मैंने वो आपको पढ़कर बता दी और उनसे संबंधित हमने सरकार से मांग भी की है कि इन समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर सरकार कार्रवाई करे, एक्शन ले और गलत कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। अब छोटी सी मेरे मन में भी एक बात है, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। खलनायक बना नायक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह जो फिल्मों में खलनायक का रोल करते हैं, सोनू सूद जी। वो नायक हैं। आपने देखा पिछले साल भी उन्होंने किस तरह आगे बढ़कर हजारों लाखों लोगों की मदद की और इस बार भी उन्होंने मदद के नाम से वो पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेकर वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें जहाँ से जो सूचना मिलती है, ट्विटर से, सोशल मीडिया से, उनकी मेल पर, वो तुरंत आगे खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। सोनू सूद सर, सैल्यूट है आपको। अंत में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो कार्य सोनू सूद जी कर रहे हैं वो कार्य हमारे देश के नेता क्यों नहीं कर रहे। कोरोना काल है, देश के नेता घरों में बंद है, जनता सड़कों पर भटक रही है। ऐसा क्यों? यही जनता इन नेताओं को जिताती है और उन्हें कुर्सी तक पहुंचाती है। सोनू सूद जी अपनी काबिलियत से फिल्म इंडस्ट्रीज में गए, जनता ने उनकी फिल्में देखी, अच्छा लगा, लेकिन इन नेताओं को तो आम जनता ने ही चुना है, तो ये नेता इस टाइम उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, आगे क्यों नहीं आ रहे? ये सोचने वाली बात है। साथियों, आज इतना ही। मैं आपका साथी रमेश सोनी
कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।